चिंता मत करो, तभी मन को शांति मिलेगी। कितना सरल वाक्य है, पर इसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। हम सब कहते तो हैं अब मैं चिंता नहीं करूंगा, पर जैसे ही कोई छोटी सी बात होती है मन फिर अशांत हो जाता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी रिश्तों की, कभी पैसे की, कभी प्रतिष्ठा की, और यही चिंता धीरे धीरे जीवन की सारी ऊर्जा को खा जाती है। देखो, मन का स्वभाव बड़ा चंचल है। वह हर वक्त किसी न किसी चीज को पकड़कर बैठ जाता है। या तो बीते कल पर पछताता है या आने वाले कल की फिक्र करता है। पर एक बात याद रखो, जिस क्षण तुम चिंता करते हो उसी क्षण तुम वर्तमान से कट जाते हो, और जो वर्तमान से कट गया वह जीवन से कट गया। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि चिंता करने से कुछ ठीक हो जाएगा, पर सच्चाई यह है चिंता कभी समाधान नहीं देती, वह केवल उलझने बढ़ाती है। तुम सोचते हो कि चिंता तुम्हारी जिम्मेदारी का प्रमाण है, पर असल में चिंता अज्ञान का प्रमाण है। क्योंकि जो जानता है कि जीवन एक रहस्य है, वह जानता है हर चीज अपने समय पर घटेगी, अपने तरीके से घटेगी। ध्यान से समझो, चिंता और जिम्मेदारी दो अलग बातें हैं। जिम्मेदार व्यक्ति काम करता है, पर चिंतित व्यक्ति केवल सोचता रहता है और थक जाता है। जिम्मेदारी में जागरूकता है, चिंता में अंधापन है। जिम्मेदारी में विश्वास है, चिंता में डर है। जब मन डर में होता है तो वह कुछ भी रच नहीं सकता। वह केवल भागना जानता है, भागता है भविष्य की तरफ या लौट जाता है अतीत की तरफ, और यही दौड़ मन को थका देती है। थका हुआ मन फिर शांति की भीख मांगता है, पर शांति कभी थके मन को नहीं मिलती। शांति केवल उस मन को मिलती है जो स्थिर है, जो रुका है, जो साक्षी बना है। तुमने देखा होगा, जब झील का पानी स्थिर होता है तो उसमें आकाश साफ दिखता है, पर जब लहरें उठती हैं तो न पानी में कुछ दिखता है न आकाश का प्रतिबिंब। वैसे ही जब मन की लहरें, चिंता, डर, अपेक्षाएं उठती है तो आत्मा का प्रतिबिंब गायब हो जाता है, और फिर हम खोजते रहते हैं शांति कहाँ है। पर शांति कहीं बाहर नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर है, बस उस लहरों के नीचे दब गई है। लोग सोचते हैं जब मेरी समस्या खत्म हो जाएगी तब मैं शांति पाऊंगा, पर यह भ्रम है। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन की गति ही प्रश्नों से बनी है। शांति तब आती है जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि समस्याएं रहेंगी, लेकिन मैं उनसे विचलित नहीं होऊंगा। यहीं से ध्यान शुरू होता है। ध्यान का अर्थ है घटनाएं घटती रहे पर तुम भीतर से अडोल रहो। चिंता तब मिटती है जब तुम देखना सीखते हो, देखना बिना निर्णय के, बिना डर के, बिना तुलना के। जब तुम ये देखने लगते हो कि हर अनुभव किसी न किसी सीख के लिए आया है, तब तुम्हारे भीतर से प्रतिरोध समाप्त हो जाता है, और जब प्रतिरोध समाप्त होता है तभी शांति उतरती है। शांति का अर्थ है स्वीकार। जो है उसे हां कह देना, जो नहीं है उसके लिए व्यर्थ आकुल न होना, जो चला गया उसे लौटाने की कोशिश न करना, जो आने वाला है उसके लिए भयभीत न होना। बस जो इस पल है उसे महसूस करना, पूरे मन से, पूरे होश से। एक बात गहराई से समझो, चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है, और भविष्य का अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल कल्पना है। हम अपने ही मन से डरते हैं, अपने ही मन द्वारा बनाए हुए दृश्यों से। जैसे बच्चा अंधेरे में अपनी ही छाया देखकर डर जाता है, वैसे ही हम अपने ही विचारों से डरकर दुखी हो जाते हैं। जब तुम यह समझ लेते हो कि विचार केवल विचार हैं, सत्य नहीं, तब वे तुम्हारे ऊपर से अपना अधिकार खो देते हैं। तब चिंता अपने आप मिटने लगती है, क्योंकि चिंता का बीज विचार ही है। जितना तुम विचारों को सच मानते हो उतना ही वे तुम्हें परेशान करते हैं। तुम्हारे भीतर एक साक्षी है जो सब देखता है। वह न कभी बूढ़ा होता है न कभी चिंतित, वह बस देखता रहता है, जैसे कोई पहाड़ से बहती नदी को देख रहा हो। वह न नदी को रोकना चाहता है न दिशा देना चाहता है, वह बस आनंद लेता है उस प्रवाह का। जीवन भी ऐसा ही प्रवाह है, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस साक्षी बनो और देखो। यही देखने की कला तुम्हें चिंता से मुक्त करेगी। कभी अकेले बैठो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं किस बात की चिंता कर रहा हूं। तुम पाओगे ज्यादातर बातें कल्पना मात्र हैं। जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता, जो होना भी नहीं है उसका डर। फिर भी मन उसे इतना बड़ा बना देता है कि वर्तमान की सुंदरता छिन जाती है। हर पल जब तुम चिंता में डूबे हो, तुम उस पल को खो रहे हो जो कभी लौट कर नहीं आएगा। जीवन कोई रिहर्सल नहीं है कि बाद में सुधार किया जाए। यह वही एकमात्र मंच है जहां अभी प्रदर्शन हो रहा है। अगर तुम अभी भी चिंता में हो तो तुम
जीवन के संगीत को सुनने से वंचित हो रहे हो। जीवन एक संगीत है, पर चिंता उस संगीत में शोर भर देती है। जब मन शांत होता है तो हर सांस, हर धड़कन, हर आवाज एक लय बन जाती है। तभी तुम्हें एहसास होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर भी मैं सब कुछ हूं। यहां से शांति जन्म लेती है। याद रखो, चिंता हमेशा मैं से जुड़ी होती है। मेरा क्या होगा, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा नाम। जैसे ये मैं घुलता है, चिंता भी घुल जाती है। क्योंकि जहां मैं नहीं वहां अपेक्षा नहीं, जहां अपेक्षा नहीं वहां डर नहीं, और जहां डर नहीं वहीं सच्ची शांति है। अब से हर बार जब मन चिंता करे तो बस मुस्कुराओ और कहो धन्यवाद, पर मैं तुम्हारे खेल में नहीं पड़ने वाला। बस इतना कहना काफी है। मन धीरे धीरे समझने लगेगा कि उसका कोई अधिकार नहीं बचा। और एक दिन तुम पाओगे चिंता गई, और उसके साथ ही मन की सारी उलझनें भी मिट गई। तुम्हारे भीतर एक हल्की सी ठंडी हवा चलेगी, जो केवल मौन से आती है, केवल भरोसे से आती है। यह भरोसा ही तो शांति का दूसरा नाम है। जब मन में भरोसा जन्म लेता है, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर हर परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम उसके भीतर भी एक छिपा हुआ अर्थ खोज लेते हो। जो व्यक्ति चिंता छोड़कर भरोसे में जीता है, उसके लिए हर अनुभव एक गुरु बन जाता है, हर पीड़ा एक सीख बन जाती है, और हर हार एक नई दिशा दिखाती है। देखो, जब तक तुम जीवन से डरते रहोगे, जीवन तुम्हें बार बार डराने के कारण देगा। क्योंकि डर मन का बनाया हुआ दर्पण है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बाहर घटने लगता है। अगर तुम सोचते हो कुछ गलत हो जाएगा, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को वापस तुम्हारी ओर भेज देता है। पर यदि तुम सोचो सब कुछ अपने समय पर ठीक होगा, तो वही वाक्य तुम्हारा कवच बन जाता है। विश्वास और चिंता साथ नहीं चल सकते। या तो तुम विश्वास में रहो या चिंता में। चिंता कहती है अगर ऐसा न हुआ तो, और विश्वास कहता है जो होगा वही शुभ होगा। इन दोनों में से जो आवाज तुम भीतर पोषित करते हो, वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। एक व्यक्ति नदी किनारे बैठा था। हर बार नाव गुजरती तो वह डर जाता कि कहीं नाव डूब न जाए। दूसरा व्यक्ति उसी किनारे बैठा था। वह हर नाव को देखकर आनंद लेता, गीत गुनगुनाता। पहला व्यक्ति हर पल तनाव में, दूसरा हर पल प्रसन्न। दोनों ने एक ही दृश्य देखा, पर एक ने डर को चुना, दूसरे ने भरोसे को। जीवन भी ऐसा ही है। घटनाएं सबके साथ समान घटती हैं, पर अनुभव वही करता है जो अपने भीतर शांति रखता है। यहां एक गहरी बात समझने योग्य है। चिंता केवल मन की बीमारी नहीं है, यह आत्मा के विरुद्ध बगावत है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव शांति है, और जब तुम चिंता करते हो तो तुम अपने ही स्वभाव के खिलाफ चलते हो। जैसे कोई मछली पानी छोड़कर जमीन पर सांस लेने की कोशिश करे, वैसे ही मनुष्य जब चिंता में जीता है तो वह अपने स्वभाव से दूर चला जाता है। शांति पाने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में शोर नहीं रहेगा, बल्कि यह कि तुम उस शोर में भी मौन बने रह सको। यह मौन कोई शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह भीतर की स्थिरता है। यह स्थिरता तभी आती है जब तुम छोड़ना सीखते हो। छोड़ना यानी भागना नहीं, बल्कि यह देखना कि जिसे तुम पकड़ कर बैठे हो वह तुम्हारे लिए दुख का कारण बन रहा है। कभी खुद से पूछो, जिस बात की मैं चिंता कर रहा हूं, क्या वह मेरे नियंत्रण में है? अगर है तो करो, चिंता की जरूरत नहीं। अगर नहीं है तो फिर चिंता करके क्या मिलेगा? दोनों ही स्थिति में चिंता व्यर्थ है। मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि वह उन बातों के लिए रोता है जो उसके हाथ में नहीं है, और उन बातों के लिए भी जिन्हें वह बदल सकता है, वह रोने में ही समय बर्बाद कर देता है। जीवन केवल करने से बदलता है, सोचने से नहीं। पर मन को सोचने का नशा है। वह समस्या को सुलझाना नहीं चाहता, वह केवल उसके बारे में सोचना चाहता है। क्योंकि चिंता में एक छिपा हुआ आनंद है, मैं कुछ कर रहा हूं का झूठा एहसास। जबकि सच्चाई यह है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम बस अपने ही विचारों में उलझे हो। याद रखो, चिंता हमेशा भविष्य के बारे में होती है, और भविष्य हमेशा अज्ञात होता है। अज्ञात को लेकर डर स्वाभाविक है, पर वही डर अगर जागरूकता में बदल जाए तो वही ऊर्जा तुम्हें ध्यान की ओर ले जाती है। एक बार किसी ने पूछा, क्या मैं चिंता छोड़ दूं तब शांति मिलेगी? उत्तर मिला, पहले शांति में बैठो, चिंता अपने आप छोड़ जाएगी। क्योंकि चिंता को कोई त्याग नहीं सकता, उसे केवल समझा जा सकता है। समझ ही मुक्ति है। जो समझ गया वह छोड़ देता है, जो नहीं समझा वह चाहे लाख कोशिश करे, चिंता लौट लौट कर आएगी। इसलिए प्रयास करो समझने का। जब भी चिंता उठे उसे दबाओ मत, उसे देखो
जैसे कोई फिल्म देख रहा हो, उसकी जड़ तक पहुंचो। क्यों आई यह चिंता? क्या यह किसी अधूरी इच्छा से आई? क्या यह किसी असुरक्षा से जुड़ी है? क्या यह किसी तुलना का परिणाम है? बस देखो, जैसे जैसे तुम देखने लगते हो, चिंता की पकड़ ढीली होने लगती है। तुमने गौर किया होगा, जो व्यक्ति ज्यादा चिंता करता है वह वर्तमान में जी ही नहीं पाता। वह हमेशा आने वाले कल में उलझा रहता है और यही उलझन उसे थका देती है। जबकि जीवन तो केवल इस क्षण में घट रहा है। जो इस क्षण को जी लेता है वह सच्चा साधक है। वर्तमान का स्वाद लेने वाला व्यक्ति कभी चिंता में नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है भविष्य की कोई गारंटी नहीं है और अतीत केवल स्मृति है। सच तो बस यही है, ये अभी का पल, यहां अभी इस सांस में, इस धड़कन में, यही जीवन है। और जो इसे जान गया उसके लिए हर चिंता समाप्त हो गई। वह मुस्कुराता है भले ही आंधी हो, क्योंकि उसे भरोसा है हर आंधी के बाद इंद्रधनुष आता है। बहुत लोग यह सोचते हैं कि शांति किसी पर्वत की गुफा में या किसी संत की संगति में मिलेगी, पर सच्चाई यह है कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हारे ध्यान का रुख गलत दिशा में है। तुम बाहर खोजते रहे जबकि सारा खजाना तुम्हारे भीतर ही छिपा था। जब तुम चिंता मत करो को केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की प्रक्रिया बना लेते हो, तो धीरे धीरे मन का सारा बोझ उतरने लगता है। क्योंकि चिंता की जड़ है प्रतिरोध। हम जो है उसे न कहते, हम चाहते हैं कि जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चले, और जब वह वैसा नहीं होता तो हम तनाव में आ जाते हैं। पर जीवन को किसी की इच्छा की परवाह नहीं, वह अपने ही नियमों पर चलता है। जैसे नदी अपनी दिशा में बहती है, वह यह नहीं सोचती कि पेड़ कहां खड़े हैं, पत्थर कहां हैं, रास्ता टेढ़ा है या सीधा। वह बस बहती रहती है और चलते चलते रास्ता बना लेती है। अगर नदी रुक जाए और सोचे कहीं यह पत्थर मुझे रोक न दे, तो वह कभी सागर तक नहीं पहुंच सकती। वैसे ही मनुष्य जब चिंता में रुक जाता है तो जीवन की धारा से कट जाता है। जीवन उसे बहा ले जाना चाहता है, पर वह अपने ही डर से जकड़ा हुआ रहता है। चिंता, डर, तनाव, यह सब इस बात का प्रमाण है कि तुमने जीवन पर भरोसा खो दिया है। और जब भरोसा चला जाता है तो हर चीज भारी लगने लगती है। हर छोटी घटना दिल में तूफान ला देती है। पर जैसे ही तुम भरोसा करते हो कि हर चीज अपने समय पर सही दिशा में घट रही है, तो भीतर से एक अद्भुत सुकून उतरता है। याद रखो, भरोसा अंधविश्वास नहीं है, भरोसा जागरूकता से जन्मता है। अंधविश्वासी व्यक्ति सोचता है कुछ भी होगा भगवान करवा लेंगे, पर जागरूक व्यक्ति जानता है मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा और परिणाम जीवन पर छोड़ दूंगा। यही समर्पण है, यही ध्यान है। जब व्यक्ति समर्पण करना सीख जाता है तो चिंता की सारी जड़ें कट जाती हैं, क्योंकि चिंता केवल उसी के पास है जो सोचता है मैं ही सब नियंत्रित करूं। पर क्या वाकई तुम्हारे हाथ में कुछ है? तुम अपनी सांस तक को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम सोते हो तब भी सांस चलती रहती है। किसने चलाया? वही जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। वही शक्ति जो फूल को खिलाती है, वही तुम्हारे जीवन को दिशा देती है। पर हम भूल गए हैं उस शक्ति पर भरोसा करना। हमने हर चीज अपने मन की सीमित समझ से मापनी शुरू कर दी, और यही माप चिंता बन जाती है। क्योंकि मन हमेशा तुलना करता है। दूसरे के पास यह है, मेरे पास नहीं है। उसका जीवन आसान है, मेरा कठिन। उसने सफलता पाली, मैं पीछे रह गया। पर मन भूल जाता है हर आत्मा का रास्ता अलग है, हर यात्रा की मंजिल अपनी है। जब यह समझ आती है तो तुलना की जरूरत खत्म हो जाती है, और जब तुलना खत्म तो चिंता खत्म। फिर जीवन सहज हो जाता है, जैसे कोई संगीत बिना सुर की मजबूरी के बज रहा हो। देखो, जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है वह किसी और से मुकाबला नहीं करता, और जो मुकाबला नहीं करता वह सबसे शांत होता है। क्योंकि चिंता हमेशा वहां से जन्म लेती है जहां मैं जैसा हूं वैसा ठीक नहीं हूं, यह धारणा मौजूद होती है। तुम जैसा हो वैसे ही सुंदर हो। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारा फल भी अलग होगा। बस यह मान लो कि तुम्हें वही मिल रहा है जो तुम्हारी वृद्धि के लिए आवश्यक है। कभी सोचो, अगर जीवन में सब कुछ तुम्हारी मनचाही योजना के अनुसार होता तो क्या तुम सीख पाते? क्या तुम समझदार बनते? नहीं, क्योंकि दुख, असफलता और दर्द ही मनुष्य को भीतर से गढ़ते। इसीलिए जो व्यक्ति दुख से डरता है वह वास्तव में परिपक्व होने से डरता है, और जो दुख को भी जीवन का शिक्षक मानता है वह चिंता से ऊपर उठ जाता है। सच्ची शांति किसी निष्क्रियता में नहीं बल्कि गहरी स्वीकृति में है। जब तुम भीतर से कहते हो ठीक है, यह पल जैसा है
वैसा ही सुंदर है, तभी जीवन का संगीत सुनाई देता है। जब तुम्हारे भीतर यह भाव आ जाता है कि मुझे किसी भी परिणाम से डर नहीं, तब मन को कोई शक्ति अशांत नहीं कर सकती। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति कर्म करता है पर कर्म का बोझ नहीं उठाता। वह जीता है पर चिंता नहीं करता। वह प्रेम करता है पर अपेक्षा नहीं रखता। वह हंसता है पर कारण नहीं ढूंढता। और यही शांति का रहस्य है जब तुम कारणों से परे जीने लगते हो। एक दिन जब तुम सच में थक जाओ चिंता से, तो एक बार ठहरो, सांस लो और बस कहो, अब बस मैं जीवन को उसके हाल में छोड़ता हूं। यह एक छोटा सा वाक्य तुम्हारे भीतर बिजली की तरह उतर जाएगा, क्योंकि उसी क्षण मन झुक जाता है और आत्मा बोलने लगती है। आत्मा कहती है, अब मुझे चलने दो। उस दिन तुम पहली बार पाओगे कि शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा का तरीका है जो हर कदम पर, हर सांस में मौजूद है। कभी सुबह सूरज उगते देखना, उसकी पहली किरण को महसूस करना। वह बिना किसी चिंता के आता है, बिना किसी भय के चमकता है और शाम को बिना किसी दुख के ढल जाता है। यही जीवन का नियम है। जो आया है उसे जाना ही है, जो चला गया उसे पकड़कर बैठने से सिर्फ दुख ही मिलेगा। चिंता छोड़ना मतलब जीवन के प्रवाह को स्वीकार करना। जो बहना सीख गया वह सागर को पा लेता है और जो रोकना चाहता है वह सूख जाता है। तुम्हारा चुनाव तय करेगा कि तुम्हारा मन नदी बनेगा या रेगिस्तान। इसलिए जब भी चिंता आए बस मुस्कुरा दो और कहो, तू भी आ गई? अच्छा, बैठ, देख जीवन कैसे चल रहा है। मत लड़ो उससे। जैसे ही तुम चिंता से लड़ते हो वह और मजबूत हो जाती है। बस उसे देखो, पहचानो और जाने दो। यह देखने की कला ही ध्यान है और ध्यान ही शांति का द्वार है। धीरे धीरे तुम पाओगे चिंता कम हो रही है, मन हल्का हो रहा है, जीवन की चाल सुरीली लगने लगी है। फिर किसी दिन जब कोई पूछे तुम इतने शांत कैसे रहते हो, तुम बस मुस्कुरा कर कह सको। बहुत लोग यह सोचते हैं कि शांति किसी पर्वत की गुफा में या किसी संत की संगति में मिलेगी, पर सच्चाई यह है कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हारे ध्यान का रुख गलत दिशा में है। तुम बाहर खोजते रहे जबकि सारा खजाना तुम्हारे भीतर ही छिपा था। जब तुम चिंता मत करो को केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की प्रक्रिया बना लेते हो, तो धीरे धीरे मन का सारा बोझ उतरने लगता है। क्योंकि चिंता की जड़ है प्रतिरोध। हम जो है उसे न कहते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चले, और जब वह वैसा नहीं होता तो हम तनाव में आ जाते हैं। पर जीवन को किसी की इच्छा की परवाह नहीं, वह अपने ही नियमों पर चलता है। जैसे नदी अपनी दिशा में बहती है, वह यह नहीं सोचती कि पेड़ कहां खड़े हैं, पत्थर कहां हैं, रास्ता टेढ़ा है या सीधा। वह बस बहती रहती है और चलते चलते रास्ता बना लेती है। अगर नदी रुक जाए और सोचे कहीं यह पत्थर मुझे रोक न दे, तो वह कभी सागर तक नहीं पहुंच सकती। वैसे ही मनुष्य जब चिंता में रुक जाता है तो जीवन की धारा से कट जाता है। जीवन उसे बहा ले जाना चाहता है, पर वह अपने ही डर से जकड़ा हुआ रहता है। चिंता, डर, तनाव, यह सब इस बात का प्रमाण है कि तुमने जीवन पर भरोसा खो दिया है। और जब भरोसा चला जाता है तो हर चीज भारी लगने लगती है। हर छोटी घटना दिल में तूफान ला देती है। पर जैसे ही तुम भरोसा करते हो कि हर चीज अपने समय पर सही दिशा में घट रही है, तो भीतर से एक अद्भुत सुकून उतरता है। याद रखो, भरोसा अंधविश्वास नहीं है, भरोसा जागरूकता से जन्मता है। अंधविश्वासी व्यक्ति सोचता है कुछ भी होगा भगवान करवा लेंगे, पर जागरूक व्यक्ति जानता है मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा और परिणाम जीवन पर छोड़ दूंगा। यही समर्पण है, यही ध्यान है। जब व्यक्ति समर्पण करना सीख जाता है तो चिंता की सारी जड़ें कट जाती हैं, क्योंकि चिंता केवल उसी के पास है जो सोचता है मैं ही सब नियंत्रित करूं। पर क्या वाकई तुम्हारे हाथ में कुछ है? तुम अपनी सांस तक को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम सोते हो तब भी सांस चलती रहती है। किसने चलाया? वही जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। वही शक्ति जो फूल को खिलाती है, वही तुम्हारे जीवन को दिशा देती है। पर हम भूल गए हैं उस शक्ति पर भरोसा करना। हमने हर चीज अपने मन की सीमित समझ से मापनी शुरू कर दी, और यही माप चिंता बन जाती है। क्योंकि मन हमेशा तुलना करता है। दूसरे के पास यह है, मेरे पास नहीं है। उसका जीवन आसान है, मेरा कठिन। उसने सफलता पाली, मैं पीछे रह गया। पर मन भूल जाता है हर आत्मा का रास्ता अलग है, हर यात्रा की मंजिल अपनी है। जब यह समझ आती है तो तुलना की जरूरत खत्म हो जाती है।
और जब तुलना खत्म तो चिंता खत्म। फिर जीवन सहज हो जाता है, जैसे कोई संगीत बिना सुर की मजबूरी के बज रहा हो। देखो, जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है वह किसी और से मुकाबला नहीं करता, और जो मुकाबला नहीं करता वह सबसे शांत होता है। क्योंकि चिंता हमेशा वहां से जन्म लेती है जहां मैं जैसा हूं वैसा ठीक नहीं हूं यह धारणा मौजूद होती है। तुम जैसा हो वैसे ही सुंदर हो, तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारा फल भी अलग होगा। बस यह मान लो कि तुम्हें वही मिल रहा है जो तुम्हारी वृद्धि के लिए आवश्यक है। कभी सोचो, अगर जीवन में सब कुछ तुम्हारी मनचाही योजना के अनुसार होता तो क्या तुम सीख पाते? क्या तुम समझदार बनते? नहीं, क्योंकि दुख, असफलता और दर्द ही मनुष्य को भीतर से गढ़ते। इसीलिए जो व्यक्ति दुख से डरता है वह वास्तव में परिपक्व होने से डरता है, और जो दुख को भी जीवन का शिक्षक मानता है वह चिंता से ऊपर उठ जाता है। सच्ची शांति किसी निष्क्रियता में नहीं बल्कि गहरी स्वीकृति में है। जब तुम भीतर से कहते हो ठीक है, यह पल जैसा है वैसा ही सुंदर है, तभी जीवन का संगीत सुनाई देता है। जब तुम्हारे भीतर यह भाव आ जाता है कि मुझे किसी भी परिणाम से डर नहीं, तब मन को कोई शक्ति अशांत नहीं कर सकती। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति कर्म करता है पर कर्म का बोझ नहीं उठाता। वह जीता है पर चिंता नहीं करता। वह प्रेम करता है पर अपेक्षा नहीं रखता। वह हंसता है पर कारण नहीं ढूंढता। और यही शांति का रहस्य है जब तुम कारणों से परे जीने लगते हो। एक दिन जब तुम सच में थक जाओ चिंता से, तो एक बार ठहरो, सांस लो और बस कहो, अब बस मैं जीवन को उसके हाल में छोड़ता हूं। यह एक छोटा सा वाक्य तुम्हारे भीतर बिजली की तरह उतर जाएगा, क्योंकि उसी क्षण मन झुक जाता है और आत्मा बोलने लगती है। आत्मा कहती है, अब मुझे चलने दो। उस दिन तुम पहली बार पाओगे कि शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा का तरीका है जो हर कदम पर, हर सांस में मौजूद है। कभी सुबह सूरज उगते देखना, उसकी पहली किरण को महसूस करना। वह बिना किसी चिंता के आता है, बिना किसी भय के चमकता है, और शाम को बिना किसी दुख के ढल जाता है। यही जीवन का नियम है। जो आया है उसे जाना ही है, जो चला गया उसे पकड़कर बैठने से सिर्फ दुख ही मिलेगा। चिंता छोड़ना मतलब जीवन के प्रवाह को स्वीकार करना। जो बहना सीख गया वह सागर को पा लेता है, और जो रोकना चाहता है वह सूख जाता है। तुम्हारा चुनाव तय करेगा कि तुम्हारा मन नदी बनेगा या रेगिस्तान। इसलिए जब भी चिंता आए बस मुस्कुरा दो और कहो, तू भी आ गई? अच्छा, बैठ, देख जीवन कैसे चल रहा है। मत लड़ो उससे। जैसे ही तुम चिंता से लड़ते हो वह और मजबूत हो जाती है। बस उसे देखो, पहचानो और जाने दो। यह देखने की कला ही ध्यान है, और ध्यान ही शांति का द्वार है। धीरे धीरे तुम पाओगे चिंता कम हो रही है, मन हल्का हो रहा है, जीवन की चाल सुरीली लगने लगी है। फिर किसी दिन जब कोई पूछे तुम इतने शांत कैसे रहते हो, तुम बस मुस्कुरा कर कह सको। जब मनुष्य जीवन पर भरोसा करना सीख लेता है तो उसका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। वह पहले जैसा नहीं रहता। जहां पहले डर था वहां अब शांति होती है, जहां पहले उलझन थी वहां अब स्पष्टता होती है, और जहां पहले बेचैनी थी वहां अब मौन का संगीत बजने लगता है। देखो, भरोसा कोई विचार नहीं है, ये एक अनुभव है। जब तुम गहराई से महसूस करते हो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, तब तुम्हारे भीतर एक नर्म सहज ऊर्जा उतरती है। फिर तुम हर परिस्थिति को उसी प्रेम से स्वीकार करते हो जिससे धरती बारिश को स्वीकार करती है। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा चालाक है। वह हमेशा कहता, हाँ मैं भरोसा करता हूं, और अगले ही क्षण डर जाता है। यह डर ही चिंता को जन्म देता है। डर कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। पर क्या तुम जानते हो, जितनी अधिक तुम्हारी पकड़ है उतना ही अधिक भय है, और जहां भय है वहां भरोसा नहीं हो सकता। जब तुम छोड़ देते हो तभी भरोसा जन्म लेता है। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि कुछ भी मत करो। छोड़ने का अर्थ है परिणामों पर अपना दावा मत रखो। तुम बीज बो दो, बस इतना तुम्हारा काम है। फूल खिलेगा या नहीं, कब खिलेगा, वह ब्रह्मांड की जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वह हर पल को सहजता से जीता है। उसके चेहरे पर एक निश्चिंत मुस्कान होती है, जैसे उसे पता हो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अपने स्थान पर है। यह मुस्कान ही तो ध्यान की पहचान है, क्योंकि जिसने जीवन को समझ लिया वह मुस्कुराए बिना रह ही नहीं सकता। जो लोग चिंता में रहते हैं
वे हमेशा भविष्य को सुधारना चाहते हैं। वे कभी यह नहीं समझते कि भविष्य वर्तमान से ही जन्म लेता है। अगर तुम इस पल को प्रेम से जी लो तो आने वाला पल अपने आप सुंदर हो जाएगा। पर हम क्या करते हैं? हम इस पल को बिगाड़ देते हैं भविष्य की चिंता करके, और फिर आने वाला पल भी वैसा ही बिगड़ा हुआ आता है। इसलिए कहा गया है, चिंता मत करो, कर्म करो। कर्म में शक्ति है, चिंता में कमजोरी। कर्म तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है क्योंकि उसमें जागरूकता है, उसमें उद्देश्य है। पर चिंता तुम्हें खोखला करती है क्योंकि उसमें बस कल्पना है, डर है, भ्रम है। कभी देखो किसी वृक्ष को, वह हर मौसम को स्वीकार करता है। धूप आए, बारिश हो, आंधी चले, वह झुक जाता है पर टूटता नहीं, क्योंकि उसे भरोसा है कि तुम्हें बदलती है। उसे पता है कि गर्मी के बाद बारिश आएगी, बारिश के बाद सर्दी, फिर बसंत लौटेगा। वह जानता है कि सब कुछ बदलता रहता है, और यही समझ अगर इंसान में आ जाए तो उसकी सारी चिंता मिट जाए। पर मनुष्य भूल गया है परिवर्तन का नियम। वह हर चीज को स्थायी बनाना चाहता है, अपनी सफलता, अपने रिश्ते, अपने सुख। और जब चीजें बदलती हैं तो वह टूट जाता है, डर जाता है। लेकिन परिवर्तन ही तो जीवन का हृदय है। जो बदलना बंद कर दे वह मर जाता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन का हर पल नया है तो तुम किसी बात को लेकर चिंतित नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो यह भी बदल जाएगा। जो दुख आज है वह भी एक दिन कहानी बन जाएगा। जो आंसू आज बह रहे हैं वे भी कल मुस्कान में बदल जाएंगे। यह समझ ही तुम्हें शांति की ओर ले जाती है। शांति कोई अभ्यास नहीं है, वह एक अवस्था है जो तब आती है जब तुम जीवन के प्रवाह को स्वीकार करते हो। और जीवन को स्वीकार करने के लिए सबसे पहले चिंता छोड़नी होगी। तुम ये नहीं कह सकते कि पहले जीवन ठीक हो जाए तब मैं शांति में रहूंगा। नहीं, पहले तुम शांति में रहो, तब जीवन अपने आप ठीक होने लगेगा। क्योंकि बाहर वही घटता है जो भीतर है। अगर भीतर अशांति है तो बाहर भी वही रूप ले लेगी, और अगर भीतर शांति है तो सबसे बड़ी मुश्किलें भी सरल लगेंगी। इसलिए पहला कदम है, भीतर की यात्रा शुरू करो। जब भी चिंता उठे तो खुद को पकड़ो और पूछो, कौन चिंतित है, मेरा मन या मैं? धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम चिंता नहीं हो, तुम तो उसके साक्षी हो। और जैसे ही यह दूरी आती है, चिंता की पकड़ ढीली होने लगती है। कभी अपने विचारों को ऐसे देखो जैसे बादलों को देख रहे हो। वे आते हैं, जाते हैं। कौन सा बादल सदा रहता है? कोई नहीं। वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। पर हम करते क्या हैं? किसी एक बादल को पकड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं ये मेरा है, और वही बादल धीरे धीरे तूफान बन जाता है। अगर तुम उसे जाने दो तो आकाश साफ हो जाएगा, और जब आकाश साफ होता है तभी सूरज की रोशनी दिखाई देती है। वह सूरज तुम्हारा स्वरूप है जो चिंता, डर और भ्रम के बादलों के पीछे छिप गया था। हर व्यक्ति के भीतर वही प्रकाश है, पर कोई उसे याद करता है तो कोई उसे भूल जाता है। जो याद रखता है वही शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है मैं ये शरीर नहीं, मैं ये विचार नहीं, मैं वह चेतना हूं जो सबको देख रही है। और जब यह अनुभव होता है तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। फिर चाहे दुनिया में कितना भी शोर क्यों न हो, तुम्हारे भीतर मौन की गहराई बनी रहती है। फिर कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि तुम जान गए हो कि जो कुछ भी बदल रहा है वह तुम नहीं हो। तुम तो वह हो जो सब देख रहा है, अडोल, शांत, निश्चल। मन की सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। यह धीरे धीरे इंसान को भीतर से खा जाती है। तुमने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति चिंतित होता है तो उसका चेहरा मुरझा जाता है, उसका शरीर सुस्त पड़ जाता है, उसकी आंखों से चमक गायब हो जाती है। चिंता जीवन की ऊर्जा को सोख लेती है। यह वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति नदी किनारे खड़ा होकर अपने ही पैरों से मिट्टी खोद रहा हो। धीरे धीरे वह खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। लोग कहते हैं हम चिंतित हैं क्योंकि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, पर सच तो यह है कि समस्याएं नहीं, चिंता ही सबसे बड़ी समस्या है। समस्या का समाधान तो हमेशा होता है, लेकिन चिंता उसे 10 गुना बड़ा बना देती है। समस्या से लड़ना आसान है, पर चिंता से लड़ना कठिन, क्योंकि चिंता भीतर जन्म लेती है, और जब तक तुम भीतर को नहीं बदलते कुछ भी नहीं बदलता। देखो, चिंता का स्वभाव बहुत चालाक है। यह हमेशा तुम्हें भविष्य में फेंक देती है। जो हुआ उस पर तुम्हारा वश नहीं, जो होगा वह अभी हुआ नहीं, फिर भी मन उसे पकड़कर बैठा है। मन सोचता है कल क्या होगा और इसी क्या होगा, में जीवन की सारी ऊर्जा बह जाती है।
वास्तव में जीवन अभी में है। जो इस क्षण में जी लेता है वही शांत होता है। जो व्यक्ति वर्तमान में रहना सीख लेता है उसकी चिंता खत्म हो जाती है, क्योंकि चिंता का भोजन ही भविष्य है। जहां भविष्य खत्म वहां चिंता भी खत्म। जीवन की कला यही है कि हर क्षण को पूर्णता से जिया जाए, हर सांस को महसूस किया जाए, हर धड़कन को सुना जाए। कभी अपने भीतर झांको, तुम्हारी सारी बेचैनी इस वजह से है कि तुम नियंत्रण करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन जीवन तुम्हारी योजना से नहीं चलता। जीवन अपनी गति से चलता है, जैसे हवा चलती है, जैसे बारिश बरसती है, जैसे फूल खिलते हैं। जब तुम जीवन को नियंत्रण करने की कोशिश करते हो तब चिंता पैदा होती है, और जब तुम जीवन के प्रवाह को स्वीकार कर लेते हो तब शांति मिलती है। शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर के स्वीकार से जन्म लेती है। तुम स्वीकार कर लो कि जो है वही ठीक है। इस क्षण में जो हो रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। तब हर स्थिति तुम्हारा शिक्षक बन जाएगी, हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आएगी। एक बार सोचना, जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हो तो क्या वास्तव में वह परिस्थिति तुम्हें तोड़ती है? नहीं, वह केवल तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, सब कुछ वहीं प्रकट होता है जहां जीवन तुम्हें चुनौती देता है। पर अगर तुम चिंता में डूबे रहोगे तो सीखने का अवसर खो दोगे। वास्तव में जीवन का रहस्य बहुत सरल है। जो होता है उसे होने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, क्योंकि हर चीज अपनी जगह सही है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि जीवन हमारी तस्वीर के अनुसार हो, पर जीवन कभी किसी की तस्वीर के अनुसार नहीं चलता। तुम्हें यह समझना होगा कि जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में है केवल वह तुम्हारा दृष्टिकोण। परिस्थिति नहीं बदल सकती, पर तुम उसे कैसे देखते हो यह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सोचो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है तो तुम्हें दुख मिलेगा। अगर तुम सोचो कि जीवन तुम्हें सिखा रहा है तो तुम बढ़ोगे। एक ही घटना, दो दृष्टिकोण और परिणाम पूरी तरह अलग। याद रखो, जब तुम चिंता करते हो तुम अपने ही खिलाफ लड़ रहे होते हो, और जब तुम शांत होते हो तो तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। यह एक होना ही ध्यान है, यह एक होना ही प्रेम है, और यही एक होना तुम्हें मुक्त करता है। अगर तुम शांत रह सको तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। लहरें उठेंगी पर तुम सागर की गहराई में रहोगे। वहां कोई तूफान नहीं पहुंचता, वहां केवल नीरवता है, मौन है, और उसी मौन में सच्ची शांति का जन्म होता है। इसलिए जब अगली बार मन घबराए बस रुक जाना, गहरी सांस लो, अपने भीतर झांको और कहो सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूं। तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। तुम पाओगे कि चिंता की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो होना है वह अपने समय पर होगा, और जो नहीं होना है उसे चिंता करके भी नहीं बुलाया जा सकता। जो समझ गया यह सत्य, उसके लिए जीवन प्रार्थना बन जाता है। वह व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसे पता है चिंता नहीं, विश्वास चाहिए, डर नहीं, समर्पण चाहिए। और जहां समर्पण है वहां शांति अपने आप आती है। जब मन यह समझ जाता है कि जीवन को लेकर चिंता व्यर्थ है, तब वह स्वतः कृतज्ञ होने लगता है। वह हर सुबह के सूरज को आशीर्वाद की तरह देखता है, हर कठिनाई को शिक्षक की तरह, और हर अनुभव को एक अवसर की तरह। कृतज्ञता वही भाव है जो चिंता को जड़ से समाप्त कर देता है, क्योंकि जब तुम आभार महसूस करते हो तब तुम्हारा मन भविष्य की चिंता में नहीं बल्कि वर्तमान की सुंदरता में डूबा होता है। जहां आभार है वहां भय नहीं, जहां प्रेम है वहां बेचैनी नहीं, जहां स्वीकृति है वहां शांति है। देखो, जीवन कोई हल करने की पहेली नहीं है, यह तो जीने का उत्सव है, पर हम उसे गंभीर बना देते हैं। हम भविष्य की चिंता करते हैं जबकि भविष्य अभी बना ही नहीं। जो बुद्धिमान है वह समझता है कि हर क्षण जैसा है वैसा ही परिपूर्ण है। वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है जो होना है वह अपने समय पर होगा। शांति पाने का रहस्य बहुत सरल है। स्वीकार करो और भरोसा रखो। विश्वास करो कि अस्तित्व तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। तुम जिस मार्ग पर हो वही तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। हर परिस्थिति, हर मोड़, हर अनुभव तुम्हें पूर्ण बनाने की प्रक्रिया है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। बस अपने भीतर यह पंक्ति दोहराते रहो,
मैं सुरक्षित हूं, मैं सही मार्ग पर हूं और सब ठीक है। देखना, धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। वह बोझ जो वर्षों से ढो रहे थे वह पिघल जाएगा और उसके स्थान पर जन्म लेगी शांति, मौन और एक नई जीवन सुगंध। तो मित्र, चिंता मत करो, क्योंकि शांति तभी आती है जब मन रुकता है और अस्तित्व को होने देता है। जीवन तुम्हारे साथ है, बस उस पर विश्वास रखो। यदि यह प्रेरणा आपके मन को शांति दे पाई हो तो भारतीय संस्कृति को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही विचार, प्रेरणा और आत्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यह यात्रा अभी बाकी है। हर दिन एक नई सीख, एक नई गहराई लेकर आती है। कमेंट में जरूर लिखिए, आज की इस प्रेरणा से आपके मन में क्या शांति उतरी। आपका एक सुंदर विचार किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकता है। मिलते हैं जल्द एक नई प्रेरणा, एक नई शांति और एक नई रोशनी के साथ। जय श्री कृष्ण। जब भीतर की शांति का अनुभव गहराता है तो जीवन किसी साधना की तरह लगने लगता है। अब छोटी छोटी बातें जो पहले तुम्हें विचलित कर देती थी, वे अब तुम्हें छूती तक नहीं। तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है, एक ऐसी स्थिरता जो परिस्थिति से नहीं हिलती, जो सफलता और असफलता दोनों में समान रहती है। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि मन का खेल ही चिंता है। मन हमेशा तुलना करता है, किसी से बड़ा बनना है, कुछ हासिल करना है या कुछ खो देने का डर सताता है। पर जो व्यक्ति मन से परे देखने लगता है वह समझ जाता है कि जीवन का आनंद पाने के लिए किसी लक्ष्य तक पहुंचना आवश्यक नहीं, बल्कि जो क्षण तुम्हारे सामने है वही पूर्ण है, वही सुंदर है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम पूरी तरह किसी क्षण में होते हो, चाहे वह चाय पीने का हो या किसी प्रियजन की आंखों में देखने का या बस आसमान की ओर देखने का, तब कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि चिंता समय से जन्म लेती है और जब तुम वर्तमान में जीते हो तो समय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यही वजह है कि ध्यान का सार यही है, वर्तमान में रहना। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं, यह तो हर काम को पूरी सजगता से करने की कला है। अगर तुम चल रहे हो तो पूरी तरह चलो, अगर तुम बोल रहे हो तो पूर्ण रूप से बोलो, अगर तुम मौन हो तो भीतर से मौन रहो। यह वही स्थिति है जहां चिंता टिक नहीं सकती, क्योंकि मन को अब कोई पकड़ नहीं मिलती। जो व्यक्ति इस कला में पारंगत हो जाता है वह जीवन में सहजता से जीता है। वह हंसता है बिना किसी कारण के, वह प्रेम करता है बिना किसी शर्त के, और वह मौन रहता है बिना किसी दबाव के। उसका हर कदम ध्यान बन जाता है, हर सांस पूजा बन जाती है और हर क्षण आनंद का उत्सव। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि चिंता का मूल कारण अहम है। मैं जितना बड़ा होगा चिंता उतनी गहरी होगी, क्योंकि मैं चाहता है सब कुछ मेरे हिसाब से हो, लोग मुझे समझे, जीवन मेरी इच्छा के अनुसार चले। लेकिन जब मैं विलीन होता है तो जीवन सहजता से बहने लगता है। तब कोई संघर्ष नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। जो व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है वह स्वयं को अस्तित्व के प्रवाह में सौंप देता है। फिर जीवन उसे जहां ले जाए वह वहीं शांति पाता है, कभी ऊंचाई में, कभी गहराई में, पर वह हर जगह एक जैसा रहता है। वह समझ जाता है कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं, यह तो एक नृत्य है, कभी धीमा, कभी तेज, पर हमेशा सुंदर। इसलिए अगर तुम सच में चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो जीवन के इस नृत्य में सहभागी बनो। नियंत्रण छोड़ दो, बस प्रवाह में बहो। जैसे नदी पहाड़ों से निकलकर सागर तक पहुंचती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अपनी दिशा जानता है। तुम्हें बस उस पर भरोसा रखना है। हर दिन अपने भीतर थोड़ी देर मौन में बैठो, कुछ मत करो, बस रहो। देखो मन कहां भागता है, क्या सोचता है। उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो और वह अपने आप शांत हो जाएगा। तुम महसूस करोगे कि वह हलचल जो भीतर थी धीरे धीरे ठहरने लगी है, और जब वह ठहर जाती है तब एक मधुर शांति उतरती है, जैसे रात के सन्नाटे में कोई संगीत बज उठे। वह संगीत तुम्हारा नहीं, वह तो स्वयं अस्तित्व का है, जो हमेशा गूंज रहा था पर तुम्हारी चिंता की आवाज में दब गया था। अब जब तुम शांत हुए वह फिर सुनाई देने लगा है। वह कहता है, सब ठीक है, सब जैसा है वैसा ही सुंदर है। और उसी क्षण तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ था ही नहीं, वह तो हमेशा तुम्हारे लिए था, बस तुम्हारी दृष्टि धुंधली थी। जब भीतर का मौन गहराने लगता है
तो जीवन के सारे प्रश्न एक एक कर विलीन होने लगते हैं। पहले जो बातों का बोझ तुम्हारे भीतर था, क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों, अब आगे क्या, वे प्रश्न जैसे धीरे धीरे पिघल जाते हैं। मौन में कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि मौन में ही उत्तर छिपे हैं। तुमने कभी देखा है जब झील का पानी शांत होता है तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखता है, लेकिन जब लहरें उठती हैं तो आकाश भी टूटता साफ प्रतीत होता है। असल में आकाश नहीं टूटा, बस पानी विचलित था। वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होता है तब सच्चाई तुम्हें वैसी दिखती है जैसी वह है। पर जब मन में लहरें उठती हैं चिंता, भय, अपेक्षाओं की, तो जीवन का वास्तविक स्वरूप धुंधला पड़ जाता है। मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम बोलना बंद कर दो, बल्कि यह है कि तुम्हारा भीतर बोलना बंद हो जाए। वह लगातार चलने वाली आवाज जो हर समय निर्णय देती है, डरती है, तुलना करती है, वह शांत हो जाए। यही मौन है। यह मौन किसी पहाड़ की गहराई जैसा है, स्थिर, अचल, विशाल। जो व्यक्ति इस मौन को छू लेता है वह जान जाता है कि यही सच्चा ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर शब्दों में नहीं, वह तो उस रिक्तता में बसता है जहां मन का हस्तक्षेप नहीं होता। शब्द केवल सीमाएं खींचते हैं, पर मौन अनंत है। वह जीवन की धड़कन है, सृष्टि की नब्ज है, जिसे महसूस किया जा सकता है पर कहा नहीं जा सकता। जब तुम मौन में डूबते हो तो जीवन की गति तुम्हें बदलती नहीं, बल्कि तुम ही उस गति के साक्षी बन जाते हो। वह अनुभव ऐसा है जैसे तुम नदी के किनारे बैठे हो, नदी बह रही है पर तुम साक्षी हो। नदी में कई दृश्य आते हैं, फूल, पत्ते, कभी गंदगी भी, पर तुम सिर्फ देखते हो, उनसे बंधते नहीं। यही साक्षी भाव ही मौन की सबसे ऊंची अवस्था है। कभी जीवन में ऐसा पल आता है जब सब कुछ रुक जाता है, बाहर का कोलाहल थम जाता है, अंदर की बेचैनी जैसे ठहर जाती है, और उस क्षण तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, वह तुम्हारे भीतर पहले से थी, बस तुमने उसे ढक रखा था अपने विचारों, अपेक्षाओं और चिंताओं से। मौन कोई साधना नहीं है, यह तो प्रकृति की अवस्था है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह मौन से आता है, और जब कोई मनुष्य मरता है तो फिर उसी मौन में लौट जाता है। बीच का सारा जीवन बस आवाजों का एक नाटक है, पर जिसने उस मौन को जीते जी पहचान लिया वह अमर हो जाता है। मौन में ही प्रेम है, मौन में ही सच्ची प्रार्थना है, और मौन में ही सत्य का दरवाजा खुलता है। जो व्यक्ति मौन में उतरता है वह दूसरों की बातों से नहीं, उनकी ऊर्जा से समझने लगता है। वह किसी से मिलने पर उनकी आंखों में झांक कर देखता है और बिना शब्दों के जान जाता है कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। यह मौन ही प्रेम की सबसे गहरी भाषा है। जब मौन भीतर उतरता है तो हर चीज नई लगने लगती है। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज, यहां तक कि हवा का स्पर्श भी जीवन से भर जाता है, क्योंकि अब तुम चीजों को नाम देकर नहीं देखते, बल्कि अनुभव करके देखते हो। वह अनुभव ऐसा है जैसे पहली बार आंख खुली हो और तुमने इस दुनिया को सचमुच देखा हो। धीरे धीरे तुम समझते हो कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बल्कि वही मौन है जो तुम्हारे भीतर है। तुम जब पूरी तरह शांत होते हो तो तुम्हें वही अनुभव होता है जो एक भक्त को ध्यान में होता है, जो एक शिष्य को समाधि में होता है। फर्क बस इतना है कि भक्त उसे भगवान कहता है और ज्ञानी उसे मौन। वह मौन तुम्हें भीतर से पवित्र करता है। यह तुम्हारे भीतर जमा हुई सारी धूल को धो देता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा भय सब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तुम्हारा अस्तित्व पारदर्शी हो जाता है। फिर तुम जैसे नहीं रह जाते, तुम बस हो जाते हो, और वही होना सच्ची मुक्ति है। कभी किसी सुबह शांत होकर बैठो, बिना किसी उद्देश्य के, न ध्यान करो न प्रार्थना, बस बैठो और सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें एक ऊर्जा का एहसास होगा जो तुम्हारे शरीर के हर कोने में बह रही है। वह ऊर्जा तुम्हारी नहीं, वह तो अस्तित्व की है जो तुम्हारे माध्यम से बह रही है। तुम सिर्फ उसका माध्यम हो। यह समझ आते ही मैं का बोझ गिर जाता है। अब तुम्हें किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि सिद्धि का अर्थ ही है मौन में लौट आना। जिस क्षण तुम भीतर पूरी तरह शांत होते हो, उस क्षण सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर नृत्य करने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम सीमित नहीं, तुम वही हो जो पेड़ों में बहती हवा है, जो सूरज की किरणों में चमकता है, जो बारिश की बूंदों में झिलमिलाता है। अब तुम और सृष्टि अलग नहीं रहे। यह अनुभव शब्दों से परे है। इसे कोई किताब नहीं समझा सकती, कोई गुरु नहीं दे सकता। यह तो तभी होता है जब तुम अपने भीतर झांकते हो,
ईमानदारी से, बिना किसी मुखौटे के, वहां एक अद्भुत शांति मिलती है जो किसी भी पूजा, किसी भी मंदिर से बड़ी है। मौन वह स्थान है जहां तुम्हारा मिलन स्वयं से होता है, जहां न कोई विचार बचता है, न कोई प्रश्न, न कोई मैं, बस अस्तित्व रह जाता है, शुद्ध, प्रकाशमय और अनंत। और उसी क्षण तुम्हें पता चलता है कि जिस ईश्वर को तुम इतने वर्षों से बाहर ढूंढ रहे थे, वह तो सदा तुम्हारे भीतर मौन में विराजमान था। तुम्हें बस सुनना था, और सुनना तब संभव होता है जब मन शांत होता है। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्ची भक्ति है, और यही सच्चा जीवन। अब तुम समझ गए हो कि मौन में कोई खालीपन नहीं, बल्कि मौन ही वह संगीत है जो जीवन के हर स्वर को अर्थ देता है। उसमें डूबो, क्योंकि वहीं से तुम उठोगे एक नए, शांति से भरे, जागृत मनुष्य के रूप में। मौन, यही वह शब्द है जो सब कह देता है। जिस क्षण तुम भीतर मौन होते हो, उसी क्षण अस्तित्व तुम्हारे भीतर बोलने लगता है। अब कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक गहरा, विस्तृत अनुभव कि तुम और सृष्टि अलग नहीं हो। वही हवा जो वृक्षों को छूती है, वही तुम्हारी सांस बनकर बह रही है। वही सूर्य जो सुबह आकाश को जगाता है, वही तुम्हारे भीतर चेतना जगाता है। पर यह मौन अचानक नहीं आता। यह तब आता है जब मन थक जाता है, जब तुम्हारी सारी कोशिशें विफल हो जाती हैं, जब तुम ये देख लेते हो कि भाग दौड़, तुलना और भय से कुछ नहीं मिलता। तभी एक दिन तुम ठहरते हो, और उस ठहराव में शांति उतरती है। देखो, जीवन में सबसे कठिन काम है कुछ न करना। मन को हमेशा कुछ न कुछ करने की आदत है। वह लगातार सोचता है, भागता है, योजना बनाता है। उसे लगता है कि कुछ किए बिना जीवन रुक जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम कुछ नहीं करते, तभी सब कुछ घटित होता है। सूरज तुमसे पूछकर नहीं निकलता, फूल तुम्हारे आदेश से नहीं खिलते, सांस तुम्हारे आदेश से नहीं चलती। फिर भी सब कुछ चल रहा है पूर्ण सामंजस्य में। जब यह समझ भीतर उतरती है, तब तुम चिंता छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम्हें एहसास होता है मैं कुछ नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। और यही समझ तुम्हें मुक्त कर देती है। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक साधना बन जाता है। अब तुम हर चीज को एक नई दृष्टि से देखने लगते हो। कभी दुख आता है तो तुम उसे भी स्वीकार कर लेते हो, कभी सुख आता है तो उसे भी देखने वाले बन जाते हो। तुम समझ जाते हो मैं वह नहीं जो अनुभव कर रहा है, मैं तो वह हूं जो अनुभव का साक्षी है। जब यह दृष्टि स्थिर हो जाती है तो तुम भीतर से अडिग हो जाते हो। कोई व्यक्ति तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकता, क्योंकि वह अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रही, वह भीतर की जड़ में टिक गई है। और यही वह अवस्था है जहां जीवन एक उत्सव बन जाता है। अब हर चीज में सौंदर्य है, बारिश में, धूप में, किसी की मुस्कान में या किसी की चुप्पी में। अब तुम्हें किसी चीज की चाह नहीं रहती, क्योंकि तुम देख लेते हो कि जो है वही पर्याप्त है। कभी सोचा है, हमारे सारे दुखों की जड़ यही तो है कि हमें जो मिला है वह पर्याप्त नहीं लगता। हम हमेशा थोड़ा और चाहते हैं, थोड़ा और सुख, थोड़ा और नाम, थोड़ा और प्रेम। पर जीवन तभी मधुर होता है जब तुम कहते हो अब जो है वही सुंदर है। वास्तव में यह स्वीकृति ही ध्यान की जड़ है। जब तुम जीवन को वैसा स्वीकारते हो जैसा वह है, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। चिंता वहीं से मिटती है जहां स्वीकृति जन्म लेती है, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी है और स्वीकृति हमेशा वर्तमान में होती है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसके पास चिंता का कोई कारण नहीं बचता। वह जानता है कि भविष्य उसकी चिंता से नहीं सुधरेगा, बल्कि उसकी सजगता से सुधरेगा। सच तो यह है कि चिंतित व्यक्ति कभी सचमुच कुछ कर ही नहीं सकता। वह भीतर से बंधा होता है कि एक डरा हुआ होता है। और जो व्यक्ति शांत है वही सही निर्णय ले सकता है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि उत्तर देता है। यह फर्क बहुत गहरा है। प्रतिक्रिया मन से आती है, उत्तर चेतना से। जो व्यक्ति चेतना से जीता है वह किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी को दोष नहीं देता। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार चल रहा है, कोई भी गलत नहीं है, बस हर कोई अलग स्तर पर है। यह समझ भीतर करुणा लाती है, और जब करुणा आती है तब हृदय प्रेम से भर जाता है। यह प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह तो अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता बन जाता है। और जहां कृतज्ञता है वहां चिंता टिक ही नहीं सकती। एक क्षण को सोचो, यदि तुम्हें यह भरोसा हो जाए कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे ही कल्याण के लिए है, तो क्या चिंता रह जाएगी? नहीं, क्योंकि तब
हर परिस्थिति एक सीख बन जाएगी, हर कठिनाई एक गुरु बन जाएगी। जीवन का सौंदर्य भी यही है, यह हमें उसी दिशा में ले जाता है जहां हमें पहुंचना है। बस हम प्रतिरोध करते हैं, हम सोचते हैं कि हम बेहतर जानते हैं। पर जब तुम कहना छोड़ देते हो ऐसा होना चाहिए और बस कहते हो जैसा हो रहा है वैसा भी ठीक है, तो भीतर एक मीठा मौन उतर आता है। यही मौन जीवन का असली संगीत है। अब तुम किसी के प्रति शिकायत नहीं रखते, क्योंकि तुम्हें पता है हर व्यक्ति, हर घटना, हर अनुभव तुम्हें अपने भीतर ले जाने के लिए आया था। जो पहले दर्द लगता था अब वही तुम्हारा शिक्षक बन गया है। जो पहले चिंता थी अब वही तुम्हें ध्यान की ओर ले जा रही है। याद रखो, शांति बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर पहले से है। तुम्हें बस उसके आसपास जमा हुआ शोर हटाना है। वह शोर है विचारों का, इच्छाओं का, भय का। जब यह सब शांत हो जाता है तो भीतर से एक गूंज उठती है, सब ठीक है, सब वैसा ही है जैसा होना चाहिए। यही वह क्षण है जब तुम मुस्कुरा देते हो, बिना कारण के, बिना प्रयोजन के, क्योंकि अब तुम समझ गए जीवन किसी समाधान की प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जिसे बस जिया जाना है, देखा जाना है। यही वह क्षण है जहां चिंता समाप्त होती है और जीवन का उत्सव आरंभ होता है। जब मौन भीतर उतरता है तो एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। अब तुम केवल शांत नहीं रहते, तुम स्वयं शांति बन जाते हो। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी घटता है वह अब तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं पैदा करता। जैसे गहरा सागर सतह पर लहरें देखता है, वे आती हैं, जाती हैं, पर उसकी गहराई अडिग रहती है। ऐसा ही मनुष्य बन जाता है जब वह मौन में जीना सीख लेता है। यह मौन खालीपन नहीं है, यह तो ऐसा भराव है जो शब्दों से परे है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो वही मौन तुम्हारी आंखों से झलकता है, तुम्हारी चाल में उतरता है, तुम्हारी मुस्कान में गूंजता है। लोग तुम्हारे पास बैठते हैं और उन्हें बिना बोले भी सुकून महसूस होता है, क्योंकि मौन की अपनी तरंगें होती हैं जो शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। अब तुम समझने लगते हो कि जो लोग चिंता में जी रहे हैं वे अपने ही विचारों के जाल में फंसे हैं। वे बाहर की दुनिया को दोष देते हैं, लोगों को, हालातों को, किस्मत को, पर असल में उनका दुश्मन उनका खुद का अशांत मन है। अगर मन शांत हो जाए तो फिर कुछ भी समस्या नहीं रहती। कभी ध्यान से देखना, जब मन शांत होता है तब वही चीजें सुंदर लगती हैं जो पहले साधारण थीं। वही हवा, वही पेड़, वही सड़क, सब कुछ जैसे नया जन्म ले लेता है। असल में बदलता कुछ नहीं, बस देखने वाला बदल जाता है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाए तो पूरा संसार नया लगने लगता है। जो व्यक्ति मौन में उतरता है वह जानता है कि संसार वैसा ही है जैसा होना चाहिए, गलत कुछ भी नहीं, हर चीज अपनी जगह पर पूर्ण है। यह समझ ही ध्यान है, यही मुक्ति है। धीरे धीरे तुम यह भी अनुभव करने लगते हो कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि भीतर के द्वंद्व का अंत है। अब क्या सही और क्या गलत की लड़ाई नहीं रहती, अब बस एक साक्षी रह जाता है जो सबको देखता है पर किसी में उलझता नहीं। यह वही अवस्था है जिसे ऋषियों ने स्थित प्रज्ञता कहा। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जीवन में जीता है पर जीवन उससे छू नहीं सकता। वह प्रेम करता है पर बंधता नहीं, वह कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता। उसका हर कर्म सहज होता है, स्वाभाविक होता है, क्योंकि वह जानता है मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ हो रहा है। यह समझ बहुत गहरी है। इसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति अब किसी परिणाम से डरता नहीं, वह बस करता है क्योंकि करना स्वाभाविक है। जैसे फूल खिलता है क्योंकि उसमें सुगंध है, वैसे ही वह व्यक्ति भी अपने कर्म करता है क्योंकि उसमें जीवन है। यही तो रहस्य है। जब तक तुम सोचते रहोगे कि तुम्हें कुछ करना है तुम चिंता में रहोगे, और जिस दिन तुम ये देख लोगे कि जीवन अपने आप घट रहा है तब तुम बोझ से मुक्त हो जाओगे। अब तुम चलोगे पर भीतर हल्कापन होगा, अब तुम बोलोगे पर शब्दों में गहराई होगी, अब तुम प्रेम करोगे पर बिना अपेक्षा के, और सबसे सुंदर बात, अब तुम जियोगे, सचमुच जियोगे, क्योंकि अब तुम वह नहीं हो जो लगातार भविष्य की योजना बनाता है या अतीत के पछतावे में जीता है। अब तुम वही हो जो बस अभी में है, और अभी ही तो सच्चा जीवन है। कभी देखो बच्चों को, वे इसी अभी में जीते हैं। उनके पास न कोई कल की चिंता होती है, न बीते कल का बोझ, इसलिए उनकी हंसी सच्ची होती है, उनका खेल सच्चा होता है, उनका जीवन सहज होता है। वे तो हमारे गुरु हैं जो हमें सिखाते हैं कि वर्तमान ही जीवन है। और जब तुम फिर से बच्चे जैसे हो जाते हो, निर्दोष, निष्कपट,
मौन तब चिंता स्वयं विलीन हो जाती है। तब तुम महसूस करते हो कि चिंता करने से कुछ बदलता नहीं, बल्कि जो होना है वह होता ही है। जीवन की एक गहरी सच्चाई यह है, हर चीज अपने समय पर घटती है। फूल जब तक तैयार न हो खिल नहीं सकता। बारिश जब तक बादल से भारी न हो जाए गिर नहीं सकती। वैसे ही तुम्हारे जीवन की घटनाएं भी अपने समय से पहले नहीं आती। इसलिए चिंता करना वैसा ही है जैसे बीज बोकर रोज उसे खोद कर देखना कि अभी अंकुर क्यों नहीं निकला। वह तो अपने समय पर निकलेगा, बस धैर्य चाहिए। धैर्य ही सच्ची बुद्धि का है। जो व्यक्ति धैर्यवान है वह जीवन के हर तूफान में स्थिर रहता है। वह जानता है कि यह क्षण भी गुजर जाएगा, और यही समझ उसे भीतर से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि मौन तुम्हें केवल शांत नहीं करता, बल्कि तुम्हें बुद्धिमान भी बनाता है। अब तुम किसी स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि पहले महसूस करते हो, फिर उत्तर देते हो। और वही उत्तर सटीक होता है, क्योंकि वह विचार से नहीं, सजगता से आता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सरल, सहज और गहरा हो जाता है। वह किसी चीज का पीछा नहीं करता, पर जीवन स्वयं उसके पीछे आता है। क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों की मदद करता है जो स्वयं के साथ सामंजस्य में जीते हैं। जब भीतर मौन उतरता है तो तुम्हारे चारों ओर भी वही शांति फैलने लगती है। घर में, संबंधों में, वातावरण में सब कुछ बदलने लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति शांति बन जाता है वह जहां भी जाता है वहां शांति ले आता है। यही है मौन की सबसे बड़ी शक्ति। यह केवल तुम्हें नहीं बदलता, यह पूरे जगत को रूपांतरित कर देता है। जब मन शांत हो जाता है तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे भीतर गाने लगता है। फिर बाहर कोई संगीत की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि भीतर ही एक ऐसी मधुरता जन्म लेती है जो न टूटती है न थमती है, बस बहती रहती है, निरंतर, निर्मल और निष्कलंक। तुम महसूस करते हो कि जो खोज तुमने जीवन भर बाहर की वह तो यही थी तुम्हारे भीतर। वह ईश्वर, वह प्रेम, वह शांति, सब कुछ तुम्हारे अपने मौन में छिपा था। बस तुम इतने व्यस्त थे शब्दों, इच्छाओं और चिंताओं में कि उसकी आवाज सुन ही नहीं पाए। अब जब चिंता समाप्त हुई, जब मन स्थिर हुआ, तो वही मौन तुम्हारा गुरु बन गया, वही तुम्हारा मंदिर बन गया, वही तुम्हारी प्रार्थना बन गया। अब जीवन में कोई जल्दी नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई भय नहीं। अब तुम जीवन के साथ बहते हो, हर क्षण को साक्षी होकर देखते हो, कभी आंसुओं के साथ, कभी मुस्कान के साथ, और हर अनुभव तुम्हारे लिए उपहार बन जाता है। यही है सच्ची साधना, जहां व्यक्ति अपने भीतर लौट आता है, जहां बाहर की सारी लड़ाइयां मिट जाती हैं और भीतर एक शांति का सूरज उगता है। तब व्यक्ति न कुछ चाहता है, न कुछ खोने से डरता है, वह बस होने में आनंद पाता है। ऐसे मौन में जीवन का अर्थ बदल जाता है। अब तुम्हारा हर कदम पूजा है, हर सांस ध्यान है, हर संबंध प्रेम है, और हर क्षण ईश्वर का आशीर्वाद है। इस मौन से बड़ा कोई मंत्र नहीं, इस शांति से ऊंची कोई साधना नहीं, और इस समझ से गहरा कोई ज्ञान नहीं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अपने समय पर सुंदर है। बस यही जीवन का सार है। चिंता मत करो, मौन में उतर जाओ। यहीं से शुरू होती है शांति, यहीं से शुरू होता है परमात्मा से मिलन। अगर यह प्रेरणा आपके हृदय को छू गई हो तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यही वह प्रवाह है जहां हर शब्द तुम्हें ईश्वर के ओर निकट ले जाता है। हमसे जुड़े रहिए, अपने जीवन में शांति, प्रेम और भक्ति को जगह दीजिए, और नीचे एक सुंदर सा कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक पंक्ति किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकती है। मिलते हैं जल्द ही एक और नई प्रेरणा, एक और गहराई और एक नई भक्ति की लहर के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे।